नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हरियाणा और कश्मीर में पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है और सभी पार्टियां अपनी पूरी रणनीति को काम पर लगा चुकी हैं, पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। लेकिन कश्मीर से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि घाटी की 28 विधानसभा सीटों से बीजेपी ने अपने हाथ खींच लिए हैं। क्या है पूरी ये खबर, जानते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर हैं और बीजेपी कांग्रेस अपने तरकश के सारे तीर मैदान में उन्होंने छोड़ दिए हैं। और विधानसभा चुनाव का पहला पड़ाव 12 सितंबर को खत्म हो गया है, क्योंकि 12 सितंबर नामांकन भरने की आखिरी तारीख है और इससे साफ हो गया कि कौन मैदान में है और अब कौन नहीं। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर की तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, जिसमें बीजेपी को 28 सीटों पर बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। खबरों की माने तो कश्मीर चुनाव में बीजेपी घाटी की 28 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने नहीं उतारे और इसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि अमित शाह की चाणक्य रणनीति अब फेल हो चुकी है, क्योंकि कश्मीर को देख रहे अमित शाह 28 उम्मीदवार खड़े क्यों नहीं कर पाए। आप जानते हैं कि बीजेपी कश्मीर में पहली बार बिना किसी सहयोगी दल के चुनावी मैदान में है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सिर्फ 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने जम्मू की सभी 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 47 सीटों वाले कश्मीर घाटी में सिर्फ 19 सीटों पर ही वो चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने बुधवार को इस बात की घोषणा की और इस पर दो तरह के विश्लेषक सामने आ रहे हैं। वैली की 28 सीटों को बीजेपी ने क्यों छोड़ दिया, इस पर पार्टी सूत्रों की माने तो यह गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेता राम माधव की चुनावी रणनीति है। जबकि दूसरे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अगर 370 हटने के बाद कश्मीर में दूध की नदियां बह रही हैं, हर तरफ विकास हो रहा है, आतंकी खत्म हो चुके हैं, बेरोजगारी खत्म हो गई है और विदेशी निवेश की भरमार है और सभी खुश हैं, तो पीएम मोदी और अमित शाह को चुनाव से क्यों भागना पड़ रहा है, यह सवाल है। और उम्मीदवार 28 क्यों नहीं उतारे। एक तरफ गोदी मीडिया अमित शाह को चाणक्य कहता है और पीएम मोदी को मास लीडर, और कश्मीर को लेकर ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, यहां कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे में पार्टी घाटी में अपने 28 उम्मीदवार उतारने से आखिर पीछे हट गई है और इससे शंका पैदा होती है कि मोदी सरकार कश्मीर को लेकर झूठ बोलती है। अगर सब कुछ अच्छा होता, ठीक होता, तो बीजेपी आखिर पीछे क्यों हटी। इसी को लेकर अमित शाह घिरे हुए हैं और बीजेपी को जवाब देने की स्थिति में ही नहीं है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सब कुछ झूठ परोसने के बाद भी चुनाव से भाग रही है और इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सारी पोल पट्टी अब खुल चुकी है। बीजेपी चुनाव का सामना करने से भाग रही है। जानकारी देते हुए चले कि गृहमंत्री अमित शाह ने इस फैसले पर खेद जताया था और कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी दक्षिण कश्मीर की 16 विधानसभा सीटों में से 8, मध्य कश्मीर की 15 सीटों से 6 और उत्तर कश्मीर की 16 सीटों में से 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है और अपने ही झूठ में फंसकर दम तोड़ रही है, क्योंकि मीडिया के साथ मिलकर मोदी ने खूब झूठ बोला। अब जनता समझ गई है और विश्वास करने से भाग रही है और इसके कारण है महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, जीएसटी, जिसको मीडिया की मदद से कलजाई बनाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार ये बैकफायर ही कर गया और अब इसका खामियाजा आपके सामने है, नतीजा आपके सामने है। देखना होगा कि इन दोनों ही राज्यों में आखिर किसकी जीत होती है और किसकी हार, लेकिन इन दो राज्यों का रिजल्ट एक बड़ा रिजल्ट होगा।